नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स देते हैं और रिस्पॉन्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है मेरे लिए कि युग परिवर्तन का विचार इंडिया में बिल्कुल नया नहीं है। मैंने जब ये अपना शुरुआत की थी तो मुझे मेरे एक तरह से उनका आदेश था कि इतना युग परिवर्तन की घटना इतनी बड़ी है और अगर ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है और इंडिया के लोग अभी इस बारे में कम जानते हैं तो तुम शुरुआत करो। मैंने ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ज़्यादा इस बारे में मुझे ज़्यादा आशा नहीं थी कि रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, उससे मैं वास्तव में अभिभूत हूँ और मुझे इससे और आशा भी जगती है कि ये युग परिवर्तन की घटना बड़ी तेजी से ये चेतना फैल सकती है जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। युग परिवर्तन के बारे में अब यहाँ पर मानव चेतना एक तरह से 2 भागों में बँट गई है। एक लोग जो अभी भी पुराने सिस्टम से जुड़े हैं, पुरानी मान्यताओं से जुड़े हैं, जिन्होंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, वो इसको अस्वीकार करते हैं। ये ऐसे बहुत बड़े लोग सारे लोगों का ग्रुप है, जो परिवर्तन से डरता है, अनिश्चित होने से डरता है, जो नया युग को जब भी वो सुनता है कि एक नई डायमेंशन है, जो इस डायमेंशन से अलग है, तो वो परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि परिवर्तन अनिश्चित है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस परिवर्तन के सूत्रधार हैं, जो मानव चेतना को एक ऐसे युग में ले जाना चाहते हैं जो हार्मोनी पे बेस्ड है। इसलिए जो पुराना प्लान जिसमें पूरी मानव जाति एक साथ नए युग में पदार्पण करेगी, वो इस डिवाइड के मारे थोड़ा-सा कठिन होता जा रहा है। 2 धड़ों में मानव चेतना बँट रही है। परिवर्तन निश्चित है, अनस्टॉपेबल है, इरिवर्सिबल है। सिर्फ इसका आउटकम अनिश्चित है कि ये कैसे होगा और किस समय में होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव चेतना का रिज़ल्ट है। कलेक्टिव चेतना में उन सभी लोगों की चेतना शामिल है, जो इस परिवर्तन का हिस्सा हैं या नहीं हिस्सा जो इसमें विश्वास नहीं करते। दोनों की कलेक्टिव चेतना का बराबर कंट्रीब्यूशन है, वो इसका एंड रिज़ल्ट है। इसलिए इसका आउटकम बहुत झटके वाला होगा। एक युग जो पुराने युग से ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसमें स्मूथली जाएँगे या बहुत झटके से, परेशानी से डर कर जाएँगे। सिर्फ़ ये निर्भर करता है लोगों के तैयार होने पर। इतना बड़ा परिवर्तन जो आ रहा है, उसके लिए अभी भी पूर्णतः तैयारी नहीं है। लोग अभी भी सर्वाइवल मोड में हैं। सर्वाइवल मोड की चेतना एक जानवर की चेतना से थोड़ी-सी ऊपर उठी होती है। उसका मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, बस। ये सर्वाइवल मोड की चेतना है। इस चेतना से थोड़ा-सा ऊपर उठना पड़ेगा। मैं इस घटना को स्पिरिचुअल युद्ध भी कह सकता हूँ। यद्यपि युद्ध शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि स्पिरिचुअल युद्ध है। ये 2 तरह की चेतनाओं के बीच में युद्ध है। डार्क फोर्स जो अभी तक हावी थी और आध्यात्मिक फोर्स जो पहली बार कलेक्टिव चेतना के उस लेवल पे आई हैं कि ये युद्ध शुरू हो सकता है। इस युद्ध में जो हथियार है, वो डर है, क्योंकि डर की चेतना बहुत लो फ्रीक्वेंसी में होती है और प्रेम की चेतना उच्च फ्रीक्वेंसी में होती है। लेकिन जो सर्वाइवल मोड के लोग हैं, जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है, वो चूँकि डर जाते हैं, इसलिए वो डार्क फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। युद्ध
शुरू होने वाला है। तैयारियां दोनों तरफ से हो चुकी हैं। समय निकट आ रहा है। महाभारत हमारा बहुत अनोखा ग्रंथ है। युद्ध क्षेत्र में लिखा हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी का ज्ञान है। इसकी अनेक व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या मुझे बहुत पसंद है परमहंस योगानंद जी की, यद्यपि मैं पूरी पढ़ नहीं पाया हूं अभी। उसमें इंटरनल युद्ध की बात की है। कौरव और पांडव हमारे अंदर ही है, उन दोनों के बीच में युद्ध चलता है। वो बड़ी अच्छी व्याख्या है। अगर कोई, जिन लोगों का इंटरेस्ट है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप उसको ले सकते हैं। लेकिन जो ये युद्ध है, स्पिरिचुअल युद्ध में के जो वेपन्स हैं वो चेतना है, और ये चेतना डरे हुए लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ डार्क फोर्स बुला लेती है, तो उनकी चेतना शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। खैर, अब लोगों को कन्विंस करने का समय खत्म हो गया है कि युग परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अब तैयारी का समय है। जो इसकी तैयारी में, अगर आप लोगों ने कई शब्द नहीं सुने हो, जैसे एक शब्द कभी कभी आता है स्टार सीड्स। स्टार सीड्स वो लोग हैं जो दूसरे उच्च ग्रहों पर, जहां पे जीवन है, वहां से पृथ्वी पर उतरे हैं इस परिवर्तन को साकार करने के लिए। ये परिवर्तन हमारी पृथ्वी और उच्च डायमेंशंस के, उनके इंटरवेंशन से ही हो रहा है, क्योंकि सब एक साथ है। सिर्फ ये जो सेपरेशन है, ये इल्यूशन हमारी पृथ्वी पर है। इस इल्यूशन की वजह से द्वैत है, इस द्वैत की वजह से शोषण है, इस द्वैत की वजह से घमंड है और दूसरे को अपनी शक्ति प्रदर्शन का शौक है। अगर ये पता लग जाए कि हम सब एक हैं, तो कौन किससे कंपटीशन करेगा। लेकिन चूंकि ये इल्यूजन है, अब ये इल्यूजन इतनी सारी आध्यात्मिक चर्चाओं से और गुरुओं के आने के बाद भी नहीं खत्म हुआ, तो ये युग परिवर्तन से ही खत्म होगा। एक पूरी मानव जाति नए युग पर जाएगी, लेकिन चूंकि चेतना दो भागों में बढ़ रही है, शायद एक साथ जाना संभव ना हो, तो दो भागों में जो ओल्ड सोल हैं, स्टार सीड्स हैं, जो ऊपर से नीचे इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने मानव पर के रूप में जन्म लिया है, जब वो जागेंगे और उनके परिवर्तन से बाकी लोग फॉलो करेंगे। तो अब ये ज्यादा समय नहीं बचा, हम अपने आप को नए युग के लिए तैयार कर सकते हैं। वो लोग जो इस विचार से प्रफुल्लित होते हैं। इस कैसे हम अपने आप को नए युग के लिए तैयार करें। नए युग में पुराने युग के सारे नियम जो भी यूजफुल नहीं है वो नहीं चलेंगे। पुराना मकान जब जर्जर है, इसको गिराकर नया युग की शुरुआत होगी। इस परिवर्तन से डरने की कोई बात नहीं है। हम अपने आप को, हम उस युग में जा रहे हैं, उस युग में अफर्मेशन और थॉट्स से उस युग का निर्माण होता है। तो हम अपने आप को ये थॉट रेगुलर दे सकते हैं, दिन में एक बार, दो बार या ज्यादा बार, कि नया युग में मैं जाने को तैयार हूं। मैं पूरी तरह से नए युग का स्वागत करता हूं या करती हूँ। जब तक हम नए युग के लिए अपने आप को ओपन नहीं करेंगे, आपकी चेतना ओपन नहीं करेगी, नया युग कैसे होगा। ये सबकी सामूहिक चेतना का परिणाम है, सामूहिक चेतना का क्रिएशन है। ये हाथ में हाथ रख के बैठने से नहीं होगा कि हाँ ठीक है, तो युग परिवर्तन हो रहा है, अगर वो कह रहे हैं होगा तो हम भी चले जाएंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि आपकी चेतना भी उसमें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो इसको क्रिएट करने के लिए। तो आप अपनी चेतना में ये बीज डालें कि युग परिवर्तन का मैं हिस्सा हूं। मैं युग परिवर्तन का ओपन हृदय से स्वागत करता हूं।
या करती हूँ। दोबारा इस युद्ध में, उस युद्ध में तो खाली सैनिक लड़े थे। महाभारत युद्ध भी बहुत बड़ा था और वर्ल्ड वार कह सकते हैं। उस युद्ध में 2 देशों के सैनिक लड़े थे। औरतों ने भी युद्ध किया था, जिनके पति या बेटे युद्ध में थे, वो अलग युद्ध कर रही थी लेकिन अपने घर में थी। ये युद्ध में हम सब एक साथ हैं। या तो आप चेतना के उठाने के पक्ष में हैं या चेतना के परिवर्तन ना करने के पक्ष में हैं। तो इस युद्ध, इतने पवित्र धर्म युद्ध को करने का ये अवसर हम सबके लिए एक बार फिर है। इस धर्म युद्ध में अपने अफर्मेशन में हम ये थॉट डालें, पुराना थॉट कि युग परिवर्तन, कलयुग खत्म होगा तो प्रलय आएगी। पुरानी बात, हमेशा सभ्यता एक बार नष्ट होती थी फिर दोबारा प्रकट होती थी। इस बार मानव जाति शरीर के साथ युग पर जाएगी। तो इस विचार को समझने की कोशिश करें, और अगर समझ में आता है, जो पुरानी सोल है, जो आप में से हो सकता है कुछ लोग स्टार सीड्स हों, तभी तो ये मैसेज पहुंच रहा है, तो उनको मेमोरी है, वो अपने अफर्मेशन में ये थॉट डालें कि ये परिवर्तन स्मूथ होगा, बहुत एलिगेंट होगा, लाइट होगा। जो लोग नहीं तैयार हैं, उन सफरिंग की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो प्रलय आए। ये नए परिवर्तन में हम स्मूथ, एलिगेंट और आसान एक पुल हो, 2 ऑल टुगेदर डिफरेंट युग के लिए। वो युग जिसको हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन से नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, उस स्वर्णिम युग में जाने को हम तैयार हैं। सिर्फ जाने का प्रोसेस स्मूथ हो, ये अगर हमारा सामूहिक प्रयास हो, सामूहिक चेतना हो, तो ये प्रोसेस मानव जाति के लिए आसान हो सकता है कि हम सब एलिगेंट तरीके से स्मूथ ट्रांजिट करें एक युग से दूसरे युग में। अधिकांश लोग जो इस युग से जुड़े हुए हैं और उन्हें परिवर्तन असंभव लगता है, आज सभी डिसफंक्शनल पॉलिटिकल पार्टी, नियम, डिसफंक्शनल रिलीजन नष्ट हो जाएंगे। जो भी चीज नए युग के लिए यूजफुल नहीं है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोग को इतनी ज्यादा चिंता करने की इस बात की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। ये डिवाइन प्लान है, डिवाइन प्लान डिवाइन तरीके से इंप्लीमेंट होगा। इस बस डिवाइन प्लान का आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अपनी चेतना को उस युग के लिए तैयार करना है और अपनी चेतना में ये विचार डालना है। अगर आपकी चेतना लगातार अपने पास्ट टेंस में, भूतकाल में घूमती रहेगी, मेरे साथ उस समय ये हुआ, मेरे साथ उस समय ये हुआ, तो वो नए युग का निर्माण करने में अक्षम है। पुराने, जो भी पुराना पास्ट है, उससे, पुराने नियमों से, पुराने सिस्टम से विदा लेने का समय है। एक ऐसा युग जहां पे हेल्थ परफेक्ट है, बीमारी नहीं हो सकती। एक ऐसा युग जहां पे पॉलिटिकल लीडर समाज के लिए है। एक ऐसा युग जहां पे इक्वेलिटी है। एक ऐसा युग धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं है, कंट्री के आधार पे भेदभाव नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अनेक हायर फ्री पावर है, अनंत अबेंडेंस है। तो इस युग की स्थापना में हम सभी लोग इस महाभारत का एक बार दोबारा हिस्सा बनने का हमें मौका मिल रहा है। चॉइस हमारे पास बहुत क्लियर है कि हम किस तरफ से युद्ध करेंगे। कौरव की सेना की तरफ खड़ा होना है या पांडव की सेना की तरफ खड़ा होना है। और अगर पांडव की सेना की तरफ खड़ा होना है तो सिर्फ एक ही अब तैयारी है, अपनी चेतना को डर से उठाकर चेतना के विकास पे पूरी तैयारी करें, मेडिटेशन करें, थर्ड आई को खोलें, अपने प्रीवियस पास्ट को छोड़कर भविष्य
सुनहरे भविष्य पे ज़्यादा ध्यान दें। हम जिस युग में जा रहे हैं उसमें अभी भी अब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएँगी जो आप सोचते हो वो क्रिएट होगा। लेकिन हमारा सोचने का पैटर्न ही काफ़ी हद तक नकारात्मक है। ये सोच जो बीज पड़े हैं पुराने बीज, वो बीज इस सोच को प्रभावित करते हैं कि हम दोबारा नकारात्मक सोचते हैं। तो हम नकारात्मक सोच से अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि हम हाँ, मैं पॉज़िटिव सोचता हूँ। नहीं, इसको समझ के क्लियर माइंड से, क्लियर इंटेंशन, जो भी आप क्लियर इंटेंशन दोगे, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आप स्वस्थ हो जाओगे, आप करके देखो। मैं नए युग में जा रहा हूँ और सबसे बड़ा अगर आप बीज डाल सकते हैं अपनी चेतना में, तो मेरी चेतना हाईएस्ट पोटेंशियल से रेज़ करे। उसमें जो भी मानव चेतना का हाईएस्ट पोटेंशियल है मेरे इस शरीर में, उस गति से रेज़ करे। पूरी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। चेतना रेज़ करने में सारी बातें निहित हैं। एक उच्च चेतना को कष्ट हो नहीं सकता। नहीं तो आप छोटे-छोटे 100 बातों को करते रहो। मेरे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, बच्चों की समस्या है, सास की समस्या है, रहने की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, या सिर्फ़ एक मेरी चेतना विकास हो और मैं इस चेतना से अपने स्वरूप को समझूँ। तत्वमसि, तुम ही वो हो। अपने स्वरूप को जानने के बाद आप अनंत शक्तियों के मालिक हो। अपने इस स्वरूप को पहचानने में ये एनर्जी आप लगाकर इस धर्म युद्ध में, धर्म स्थापना में आप बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। खुद भी अपनी चेतना को उठाएँगे, मानव की चेतना को उठाने में कंट्रीब्यूट करेंगे और इस धर्म युग का जो स्थापना है, वो स्मूथ एलिगेंट होगी। मैं भविष्य में कुछ मेडिटेशन डालने की कोशिश करूँगा। सिंपल मेडिटेशन है, अब चेतना के विकास के लिए, अपने पास्ट टेंस से जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, मुक्ति पाने के लिए, अपनी टाइमलाइन को शिफ्ट करने के लिए, और उन मेथड से हम सब अपने आप को नए युग के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, मानव जाति के स्वर्णिम युग के लिए तैयार करेंगे। मैं एक बार फिर आप लोग का धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे रिस्पॉन्स किया है, हम सब इस कारवां को बढ़ाएँ, क्योंकि ये सबके लिए ही एक ऐसा अवसर है, जो ये अवसर अ, सदियों में या शायद पृथ्वी पर पहली बार आ रहा है। तो हम इस अवसर का सब फ़ायदा उठाएँ। आप लोग के क्वेश्चन का स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते।